हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जिसका फिजिकल की डेट आ गई है और जब जब जिसको जाना है अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में हम जिक्र करेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है आप कुछ मिस कर दो, क्योंकि इस बार कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना और बिना स्किप किए देखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और डिले नहीं देखने को मिला हमें, भले ही कुछ एक दिन एडमिट कार्ड में डिले हुआ, लेकिन फाइनली एडमिट कार्ड आ गए। और अब सबकी डिटेल आ गई है कि कब किसका फिजिकल कहाँ होना है करके। और कुछ एक लोगों के कमेंट आए थे कि हम लोगों के 21 मार्च तक फिजिकल है करके। हाँ, कुछ लोगों के डिले हुए हैं और ऐसा नहीं है कि आप ही एक दो लोग हो, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि एक दिन में जो मैं चार्ट देख रहा था उसमें अराउंड 500 के अराउंड बच्चे बुला रहे हैं। कहीं पे ज़्यादा कम भी हो सकता है, बट 500 उन्होंने एवरेज लेके चल रहे हैं। ठीक, अब बताते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होंगे। देखो, आपका जो एडमिट कार्ड आया ना, एडमिट कार्ड के नीचे से ही एक लिखा आ रखा है, शारीरिक नाप जोख एवं दक्षता परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। सबसे पहला जो दिशा निर्देश है वह आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी अपना औपबंधिक प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र और जो छाया प्रति में नहीं होगा, आयोग द्वारा निर्धारित किया गया घोषणा पत्र व 2 फोटो अपने साथ पीने के लिए पानी लेकर आएंगे। यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आपको अपना प्रवेश पत्र लेके आना है। जो प्रवेश पत्र आपका आया होगा इसको ऐसे ही निकालना आप रंगीन में, ठीक है। उसके अलावा अपना एक पहचान पत्र आपको लाना है, वो चाहे आपका आधार कार्ड हो सकता है और या आपका वोटर आईडी हो सकता है। तो आपको एक पहचान पत्र लेके आना है, उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। बोल रहा है कि जो छाया प्रति में नहीं होगा, छाया प्रति यानी फोटोकॉपी नहीं चलेगी इसकी, और मतलब आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके अलावा आपको 2 फोटो लेके जाने हैं। जो फोटो आई थिंक आपने लगाया होगा ना फॉर्म भरते टाइम, वही फोटो आपको लेके जाना है। उसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अपने साथ पानी का मतलब पीने का पानी भी लेके आए करके। वैसे तो वहाँ पे मिल जाता है, बट कहीं कहीं पे हो सकता है ना मिले, तो अपने साथ पानी जो है पीने के लिए लेके जाना आप। दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दूसरी लाइन पे इसमें लिखा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह इस परीक्षण में भाग लेने हेतु स्वयं को स्वस्थ समझ रहा है या रही है। वह परीक्षण के दौरान यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आएगी तो अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आया ना, सबसे लास्ट में एक घोषणा पत्र भी आया होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह उसमें लिखा है। मैं पुत्र पुत्री करके भी घोषणा करता हूँ कि मैं दिनांक जिस दिन भी आपका डेट होगा वो आप उसमें मेंशन है। और उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी करके फिर उसमें आपके डिटेल्स वगैरह हैं इसमें। तो इसमें आपको फिल करके ले जाना है, मतलब ये फॉर्म आपको फिल करके ले जाना है कि आप फिजिकली फिट हैं। क्योंकि कई बार कई इंसिडेंट हो जाते हैं ना, रनिंग करते टाइम कोई दिक्कत वगैरह, भगवान ना करे किसी को दिक्कत हो, बट सम टाइम हो जाता है। तो आपको वहाँ पे पहले अपना सब कुछ देना होगा, तभी जाके आप फिजिकल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट अभी के लिए जो आपके महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बता दिए हैं। उसके अलावा नापजोख में अगर आप छूट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। उसके लिए आपको पर्वतीय चाहिए होता है, उसके लिए आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप जाति वगैरह कुछ भी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका लगेगा, जैसे SC ST EWS OBC, तो अपना अपना प्रमाण पत्र लेके जाएं। और इसमें बताया गया है कि डिजी लॉकर के थ्रू भी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। फ़ोन में रखते हैं ना आजकल बहुत सारे लोग, बट अगर आप इसके फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ले जा लेना, एक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन पहले ही आप अरेंज कर लेना और ले जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये डिटेल्स है जो कि आपको चाहिए होंगी वहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। इसमें जो चौथा सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि एक तो मैंने बताया था आपको घोषणा पत्र में ये भी बताया इन्होंने कि सबसे पहले उसका पंजीकरण होगा, यानी आपसे फिल किया जाएगा और उसके उपरांत ही आपका नापजोख होगा। फिर आपका हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह जो भी नापते हैं वो नापेंगे, एंड उसके बाद जो फिजिकल होता है वो होगा। और इसमें ये बताया है कि अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि शारीरिक नाप जोख एवं दक्षता परीक्षा वर्षा आदि कारणों से रोकी या स्थगित नहीं की जाएगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा उक्त कारणों से प्रतिभाग अथवा परीक्षा पूरी नहीं की जा सकती तो वह अभ्यर्थी अनर्हत घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो बारिश की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल होगा आपका। और अगर कोई भी अभ्यर्थी इसके कारण अगर प्रभावित होता है, प्रतिभाग नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, वो मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाएगा। साथ में इन्होंने कुछ टॉपिक्स और दिए हैं, जैसे
अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि अपने साथ भोजन साथ में लाए। ये तो है, रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए होगा भाई, जो भी आप लेके जाओगे, ग्लूकॉन डी, केले वेले वो लेके जाना। वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है, कैंटीन होती है, उसमें चाय वाय आप पी सकते हो। बाकी मतलब जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहे, केले, सेब या ड्राई फ्रूट या चने वगैरह भिगा के आप ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ अपडेट्स ये हैं कि जैसे अगर आपका प्रवेश पत्र खो जाता है तो यूकेएसएससी की वेबसाइट से आपका दोबारा से प्रवेश पत्र मिल जाएगा। देन उसके बाद क्या है कि पत्र, अब डाक स्थल प्रवेश पत्र दिए निर्धारित समय, हाँ समय पे पहुंचना है आपको, जो समय उसमें दिया है निर्धारित समय पे आपको पहुंचना पड़ेगा। समय पे नहीं पहुंचेंगे तो उसमें बता रखा है कि इसके लिए भी जिम्मेदार आप ही रहेंगे, अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। और ये है कि लास्ट इनने बता रखा है कि मतलब अनुशासनहीनता नहीं होगा, जहाँ पे भी आपका फिजिकल होगा ना वहाँ पे अनुशासनहीनता या अभद्रता की जाती है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन शारीरिक नापजोग एवं दक्षता में अहर होने पर भी आयोग निरस्त कर सकता है। बाकी पुलिस वालों के सामने तो क्या ही इनडिसिप्लिन रहोगे आप, ठीक है, लगाएंगे शॉट वरना अगर इनडिसिप्लिन जो भी रहेगा। बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और यही है जो मोटा मोटा है। घोषणा पत्र का आपको ध्यान रखना है, घोषणा पत्र आपको जरूर ले जाना है। लास्ट टाइम मैंने देखा नहीं था घोषणा पत्र, बट हाँ इस टाइम घोषणा पत्र दिया इन लोगों ने। तो घोषणा पत्र में आपके हस्ताक्षर होंगे, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी का पूर्ण पता। तो भाइयों फिजिकली फिट होना है आपको तब तक, ठीक है। कुछ बुखार उखार नहीं होना चाहिए आपको, या कुछ रोग नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगा। बाकी वीडियो आप यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।